बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कह रहे हैं कि हमारे पास गिवन है cos थीटा इज़ 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन द क्वाड्रेंट 4। ठीक है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म जो है वो हमारे पास किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वी नो दिस इज़ क्वाड्रेंट 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। अब वो कह रहे हैं कि टर्मिनल आर्म है जी कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से आपको पता है कि दिस इज हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट होगा और कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ में। अब आपको पता है कि ए सी टी एस, इसका मतलब यहाँ इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। इसका इन्वर्स कौन है, सीकेंड थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। बाकी सारे क्या होंगे यहाँ पे, लेस। बाकी सारे कौन कौन से हैं हमारे पास, बाकी सारे हैं हमारे पास साइन थीटा which is less than 0, cosecant theta which is less than 0, tan theta which is less than 0 and cotangent theta which is less than 0। ठीक है जी, तो ये हमें पता है इस क्वाड्रेंट में ये होता है। तो अब आपने सबसे पहले यही देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट गिवन है, तो उसमें आपने सारी चीज़ें लिख लेनी है। अब हमारे पास है कॉस थीटा, इन्होंने देखें 9/41 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कह रहे थे, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो है, तभी इसके साथ माइनस साइन नहीं लिखा हुआ। अगर ये नेगेटिव होता तो इसका मतलब कि ये लेस देन जीरो होता, लेकिन अभी ग्रेटर देन जीरो है, इस वजह से ये पॉजिटिव है यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, कॉस थीटा अभी मैंने जो आपको राइम सिखाई थी तो उसके मुताबिक देखें तो कॉस थीटा हमने क्या पढ़ा था, करली ब्राउन हेयर, यानी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब बेस कितनी गिवन है हमें, 9, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है हमें, 41। ठीक है जी, अब कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इसको, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसको भी यहाँ पे कर रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या थ्योरम है जी, हमने पढ़ा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज इज 41, बेस इज 9 एंड परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूज 41 है तो 41 का स्क्वायर, बेस जो है वो हमारे पास 9 है तो 9 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर वी डोंट नो, तो ये ऐसे ही लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41 स्क्वायर, ये 9 अगर उधर ले जाएं तो 9 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे जी। तो जब आप 41 का स्क्वायर लेंगे दैट इज 1681 एंड 9 स्क्वायर इज 81, तो ये हमारे पास माइनस होगा तो 1600 हो गया। तो पी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 1600। अगर हम स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो उसकी 1600 का स्क्वायर रूट होता है 40। इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया, 40। अब जब हमारे पास बेस भी हमें पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है और परपेंडिकुलर भी हमें पता है, तीनों साइड्स हमें मालूम हो गई हैं, तो अब हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालेंगे। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं, अब हमारे पास कॉस है तो यहाँ से हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जब कॉस थीटा 9/41 है तो सीकेंड थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 41/9। ठीक है जी, तो हम लिख लेते हैं दिस इज़ 41/9। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 40 एंड हाइपोटेन्यूज इज 41। ठीक है, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि आपने इसका साइन देखना है कि इस गिवन क्वाड्रेंट में, इन्होंने कहा इज इन द क्वाड्रेंट 4, तो क्वाड्रेंट 4 में हम चेक करेंगे कि इसका साइन क्या है। साइन जो है वो आपको नजर आ रहा है, साइन थीटा इज लेस देन 0, तो इसके साथ आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ये माइनस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास, साइन का इन्वर्स कौन होता है, को सीकेंड थीटा। तो ये इसका रेसिप्रोकल कर लें तो -41/40। ठीक है, उसके बाद है जी कॉस, हो गया कॉस तो हमने फाइंड कर लिया, और सीकेंड भी। अब टैन की बारी है, टैन क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस है तो परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है, परपेंडिकुलर इज 40 एंड बेस इज 9। ठीक है, अगेन हमने साइन देखना है, साइन बहुत ज़रूरी है देखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो साइन हम देखेंगे, साइन हमें क्या गिवन है, tan थीटा इज लेस देन 0। तो जी tan थीटा हमारे पास हो गया p/b, 40/49 है, और इसके पास हमने देखा tan थीटा इज नेगेटिव हेयर, सो इस वजह से हमने यहाँ पे इस क्वाड्रेंट के लिए माइनस साइन लगा दिया।
अब जब tan थीटा हमारे पास ये है तो कोटेंजेंट थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो 40/9 हो जाएगा 9/40 विद अ माइनस साइन। तो इस तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चन था, इन्होंने कहा था कि ये कॉस थीटा हमें गिवन है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करना है। तो इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो आपने इसके बाकी पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं, चाहे पार्ट नंबर 1 हो, पार्ट नंबर 5 हो, या जो भी हो। जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या गिवन है, कॉट थीटा हमें गिवन है, कह रहे हैं 15/8 है, टर्मिनल आर्म इज नॉट इन द क्वाड्रेंट 1। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट था, 5 था आई थिंक, उसमें भी इसी तरीके से था कि एक क्वेश्चन टर्मिनल आर्म वो कह रहे हैं नॉट इन द गिवन क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फिर आपने डिसाइड करना होता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या बनाना है, आपने फ्रेम ड्रॉ कर लेना है। आपने कहा दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कॉट थीटा इज दिस एंड टर्मिनल इज नॉट इन द क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 में नहीं है, तो आपने इसका मतलब इसमें तो हमने लेना नहीं है, इसका पहले ही ऑप्शन जो है वो हम कैंसिल कर देंगे। बाकी ये है कि कॉट थीटा यहाँ पे अगर आप गौर करें तो दैट इज़ 15/8 विच इज़ पॉजिटिव। ठीक है, आपको पता है तो यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये क्वाड्रेंट आपने नहीं लेना। आपने ये देखना है कि कॉट जिसका इन्वर्स है, किसका रेसिप्रोकल है, ये tan का। ठीक है, तो इसका मतलब tan कहाँ पॉजिटिव है, वही वाला हमारा एंगल, वही वाला हमारा क्वाड्रेंट रह जाएगा। तो आपने पढ़ा है ACT एंड S, इसका मतलब T यानी tan यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। tan पॉजिटिव, तो इसका जो इन्वर्स है कोटेंजेंट थीटा, तो कोटेंजेंट थीटा भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें हमारी टर्मिनल आर्म है, वो है जी फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये कॉट थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है और टर्मिनल आर्म 1 में लाई नहीं कर सकती थी, तो 1 में हमने नहीं लाएगी। ठीक है, बाकी दोनों क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पता है यहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि tan वहाँ नेगेटिव होगा, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब tan वहाँ नेगेटिव होगा। तो इस वजह से हमारा टर्मिनल आर्म इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये हमने बना दिया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, नेक्स्ट काम ये है कि अगर tan यहाँ पे ग्रेटर है और ये, तो बाकी सारे नेगेटिव होंगे। बाकी सारे कौन से, साइन थीटा इज लेस देन 0, कोसेकेंट थीटा is less than 0, cos theta is less than 0 and secant theta is less than 0. These are quantities are less than 0 here. ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। कॉट थीटा हमारे पास गिवन है 15/8। वैसे तो उन्होंने हमें ये सिर्फ कहा है कि कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा निकालें, आप अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉट थीटा अगर 15/8 है तो हम tan इससे निकाल लेते हैं, tan इसका रेसिप्रोकल होता है, तो अगर ये 15/8 है तो ये हो जाएगा 8/15। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, tan थीटा से हमें क्या मालूम हो रहा है, tan थीटा से हमें पता चल रहा है कि हम कहते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर और बेस पता चल रही है। ठीक है, सो अवर परपेंडिकुलर इज 8 एंड अवर बेस इज 15। नाउ हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यू हैव टू मेंशन दिस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है जी पाइथागोरस थ्योरम, स्टेटमेंट लिखें क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। Okay, now hypotenuse, what is base? Base is given to you as 15 square plus perpendicular is 8 square. So hypotenuse square is equals to 15 square is 225 plus 8 square is 64. So 8 square is 289. ठीक है, और 82 89 किसका रूट होता है, तो 289 जी 17 का रूट होता है, तो इसका मतलब h हमारे पास क्या आ जाएगा, 17। ठीक है, अब हम लोगों को जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैसे तो हम सारे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो हमें कहे हैं हम सिर्फ वो फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें कौन से फाइंड करने हैं, कॉस थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, करली ब्राउन हेयर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, व्हाट इज बेस गिवन टू यू, बेस इज 15 एंड हाइपोटेन्यूज इज 17। तो ये जी कॉस थीटा जो इन्होंने निकालने को कहा था हमें, वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट इज कोसिकेंट, तो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो चले पहले हम साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा, साइन सम पीपल हैव, ठीक है, पीपल मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 8, हाइपोटेन्यूज इज 17। तो अगर ये हमारे पास ये है तो कोसिकेंट थीटा जो है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 17/8। ठीक है, तो ये जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो इन्होंने हमें फाइंड करने को बोले थे हमने फाइंड आउट करनी है।